अगर आप ये सोचते हैं कि बॉर्डर पार करके आप अमेरिका में आकर बच जाएंगे, तो अब वो दिन गए। ट्रंप की टीम अब इंटीरियर यानी कि जो देश के अंदर अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट छिपे हुए हैं उनको ढूंढने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए 500 से ज्यादा एजेंट्स भेज रही है। यानी सिर्फ बॉर्डर ही नहीं बल्कि अब हर शहर में, हर स्टेट में छानबीन होगी। यह सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है बल्कि सबसे बड़ा डिपोर्टेशन ऑपरेशन बनने जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस कदम के बारे में बताएंगे कि आखिर ट्रंप के इस कदम के पीछे की असली वजह क्या है, इसके पीछे की रणनीति क्या है और इसका सीधा असर भारतीय इमिग्रेंट्स पर क्या पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक। CBS न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप सरकार लगभग 500 बॉर्डर एजेंट्स को ICE यानी कि जिसे आप आइस भी कहते हैं, उसकी मदद के लिए अमेरिका के 25 सिटीज में तैनात करने जा रहा है। ये एजेंट्स सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं रहेंगे बल्कि अब देश के अंदर उन लोगों को टारगेट करेंगे जो बिना डॉक्यूमेंट्स के रह रहे हैं। इनमें शामिल होंगे बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स, फील्ड ऑफिसर्स जो एयरपोर्ट और लीगल एंट्री पॉइंट्स पर काम करते हैं। इसके अलावा इसमें एयर एंड मरीन एजेंट्स भी होंगे जो हवाई और समुद्री रास्तों से निगरानी करते हैं। यह अभियान आने वाले हफ्तों में शुरू भी हो सकता है। अब जरा ये जान लीजिए कि ट्रंप सरकार ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है। तो देखिए, इस कदम का मकसद है ट्रंप के सबसे बड़े वादों में से एक को पूरा करना, यानी कि सबसे बड़ा डिपोर्टेशन ड्राइव चलाना। पिछले कुछ महीनों में माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में हजारों लोगों की छटनी हुई है, हजारों H-1B वीजा होल्डर्स की नौकरी गई है। इसके अलावा बॉर्डर पर क्रॉसिंग घट चुकी है। इसीलिए अब जो ट्रंप सरकार है उसका फोकस इंटीरियर इन्फोर्समेंट पर है, यानी कि शहरों के अंदर रह रहे अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स पर है। ट्रंप ने पहले भी कहा है कि अमेरिका पर इनोवेशन हो रहा है और इसी सोच के तहत ये कदम उठाया जा रहा है। अब जरा ये जान लीजिए कि ट्रंप के इस कदम का, ट्रंप के इस अभियान का भारतीयों पर क्या असर पड़ने वाला है। अब देखिए, हमें भारतीयों की बार बार बात यहाँ पर इसलिए करनी होती है क्योंकि भारतीयों की एक लंबी संख्या अमेरिका में है और हर साल लाखों भारतीय अमेरिका जाते भी हैं। अमेरिका में भारतीयों की तादाद लाखों में है। बहुत सारे भारतीय स्टूडेंट, H-1B वर्कर्स या फिर फैमिली स्पॉन्सर्ड इमिग्रेंट अमेरिका में रह रहे हैं। इनमें से कुछ लोग वीजा एक्सपायर होने के बाद भी अमेरिका में ही रुके हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए ये योजना एक तरह से अलार्म है, खतरे की घंटी है। यानी कि अगर आप किसी भी वजह से अनडॉक्यूमेंटेड हो चुके हैं, जैसे कि अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, असाइलम आपका रिजेक्ट हो गया है या फिर कोई गलती से स्टेटस अगर आपका लॉस हो गया है, तो अब आपको हर कदम सोच समझ कर रखना होगा, क्योंकि अब एजेंट्स आपके कॉलेज, ऑफिस और अपार्टमेंट तीनों जगह पहुंच सकते हैं। अब ज़रा ये जान लीजिए कि अगर आप किसी मुसीबत में हैं, आप किसी ऐसे हालात में हैं जहां पर आपका वीज़ा अगर एक्सपायर हो गया है, अगर आपका लीगल स्टेटस हो गया है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, ऐसी स्थिति में घबराने की बजाय आपको समझदारी से काम लेना है। इमिग्रेशन लॉयर से आपको तुरंत संपर्क करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को अप टू डेट रखना है और अगर वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो आपको लीगल रास्ता अपनाना है, जैसे कि आप स्टेटस कन्वर्जन या फिर असाइलम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कभी भी आइस यानी कि जो ICE है उसके एजेंट को आपको गलत डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना है, ये फ्रॉड में आता है और अगर आप पकड़े जाते हैं या फिर आइस ऑफिसर को पता चलता है कि आपने गलत किया है, गलत डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, तो आपको डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ सकता है। आपको तुरंत उसी वक्त अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस समय आपको क्या करना है, अमेरिकी संविधान आपको किस तरह के राइट्स देती है, क्योंकि हर एक इमिग्रेंट के पास अमेरिका में राइट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब देखिए, राइट्स कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको अपनी पुरानी वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने अब तक उसे नहीं देखा है तो आप जाकर हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी चेक कर सकते हैं, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने इमिग्रेंट के जो राइट्स हैं वो वाला वीडियो अटैच कर दिया। आप बस अब वहाँ जाइए, लिंक पर टैप करिए और आपके सामने वीडियो खुल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि कैसे अब ट्रंप का वो जो मास डिपोर्टेशन वाला प्लान है वो सक्सेसफुल बनाने के लिए वो एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। और ये भी मैंने बता दिया है कि कैसे अब सिर्फ बॉर्डर पर निगरानी नहीं होगी, बल्कि अमेरिका के हर शहर में, आपके घर में, हॉस्पिटल में और आपके ऑफिस में हर जगह अब नज़र रखी जाएगी। और अगर कोई भी व्यक्ति अनडॉक्यूमेंटेड पाया जाता है या फिर अगर किसी का स्टेटस एक्सपायर हो गया और वो फिर भी अमेरिका में है, तो सीधा आपको डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।
सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और अगर आपको ऐसे अपडेट्स चाहिए, ऐसी जानकारी अगर आपको लगातार चाहिए, तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।